हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों में से एक माँ स्कंद माता के विशेष कृपा पाने के लिए आज पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा के दौरान व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और आज माता की पूजा अर्चना से आशीर्वाद पाने वाले भक्तों पर कभी भी नकारात्मक शक्तियां हावी नहीं होती हैं और माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। भक्त के जीवन में शक्ति और समृद्धि का वास होता है ना। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू रविवार को नई दिल्ली पहुंच गए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की 5 दिवसीय भारत यात्रा शुरुआत हो चुकी है। मोइजू के साथ में मालदीव की प्रथम महिला और उनकी पत्नी साजिदा मोहम्मद भी मौजूद है। वैसे आपको बता दें, ये वही मोइजू है जिन्होंने मालदीव की सत्ता में आते ही भारत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया था। मगर अब राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के तेवर ठंडे पड़ गए। चीन प्रेमी मोहम्मद मोइजू अब पीएम मोदी से मिलने अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आए हैं और मोइजू 6 से 10 अक्टूबर तक दिल्ली की यात्रा पर है ना। और कल साफ हो जाएगा किसके सिर सजेगा जीत का ताज। उम्मीदवारों की बेचैनियां भी बढ़ गई हैं। दावों और शर्तों का दौर भी शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब एक ही दिन बचा हुआ है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे कल घोषित हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर 2024 को होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी बन रही सरकार, ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है और रिजल्ट कल 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। वहीं एग्जिट पोल के बाद फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान में भी फेरबदल हुआ है। हरियाणा में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं और इसी बीच फलोदी सट्टा बाजार का आकलन भी खूब वायरल हो रहा है। विभिन्न चैनल्स और सर्वे एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के अनुमान प्रस्तुत कर दिए हैं और अधिकांश सर्वे एजेंसियों का यह मानना है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। फलोदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमानों के अनुसार भाजपा 22 से 24 सीटें जीत सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि सट्टा बाजार ने भाजपा के सत्ता से बाहर होने का संकेत दे दिया है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। वहीं फलोदी सट्टा बाजार का यह अनुमान है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस 57 से 59 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और ऐसे में कांग्रेस के खेमे में उत्साह का लहर है। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस की पहली बैठक भी हुई। सरकार बनाने के लिए कई दलों को खुला ऑफर दिया गया है। हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस की पहली बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हमीद करा ने कहा कि कांग्रेस समान विचारधारा वाली किसी भी पार्टी या निर्दलीय के लिए दरवाजे खुले हैं। वहीं कांग्रेस एनसी अलायंस में आने को तैयार। पीडीपी फारूक बोले, अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स में इसी गठबंधन की सरकार है। वहीं हरियाणा एग्जिट पोल पर राकेश टिकैत का भी बड़ा बयान आया। चुनावी नतीजों से पहले यह बड़ा दावा किया गया, यानी हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल पर राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने चुनावी नतीजों से पहले यह दावा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा में सरकार निपट गई और हार गई। आपको बताएं, एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रही है और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि बीजेपी ने कहा कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब देखते हैं कल क्या रिजल्ट आते हैं, स्थितियां सब कुछ क्लियर हो जाएगी, है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एम्स में ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम से वार्डों में पहुंचेगी दवा। ऐसी सुविधा देने वाला देश का पहला हॉस्पिटल बनने वाला दिल्ली एम्स। यानी एम्स में अब दवाइयों की डिलीवरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल होगा। स्वचालित रोबोटिक इन्वेंट्री सिस्टम के जरिए मरीजों को वार्ड में दवाइयां पहुंचाई जाएगी। वहीं देखिए, विमेंस T20 वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है। भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की MD ड्रग्स जब्त हुई है। एक फैक्ट्री में गुजरात ATS और NCB की रेड हुई। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूं और उनके लिए मैंने काम किया है, तो क्या गलत किया। मैंने लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अस्पतालों में फ्री इलाज, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की रेवड़ी दी है और अब माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रुपए की रेवड़ी भी देने जा रहा हूं। दिल्ली के लिए 7वीं रेवड़ी का ऐलान किया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। केजरीवाल ने जनता की अदालत में कसम खाकर क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत में बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनवा कर रहूंगा, दिल्ली को LG से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की बातें कही है ना। और बड़ी खबर देखिए, मोहन भागवत ने हिंदू
हिंदू समाज को खास संदेश दिया है। भागवत ने कहा कि अगर सुरक्षित रहना है तो भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को खत्म करके एकजुट होने होगा। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण होना आवश्यक है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हमें एकजुट होना होगा। भाषा और जाति के विवाद से ऊपर उठे लोग, मोहन भागवत ने बात कही है। वही देखिए बड़ी खबर, अयोध्या में दीपोत्सव पर 28 लाख दीपक जलाए जाएंगे। 55 घाटों पर 30,000 वॉलेंटियर्स की ड्यूटी लगेगी। 61,000 लीटर सरसों का तेल खरीदने के लिए टेंडर जारी हो गया है। यानी अयोध्या में 8वीं बार दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। वहीं राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा और इस बार दीपोत्सव को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दीपोत्सव पूरी तरह से रामलला को समर्पित होगा। इस बार घाटों की संख्या 51 से बढ़ाकर 55 कर दी गई है। 28 लाख दीप बिछाने के लिए करीब 32 लाख दीपक खरीदे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली और दर्दनाक खबरें हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान अचानक जमीन पर गिर गया 15 साल का बच्चा, कुछ ही देर में जान चली गई। देश में युवाओं में हार्ट अटैक से मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगरा मालवा से ये चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक 15 साल का युवक क्रिकेट खेलते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। रविवार की यह घटना है। पीएम करने वाले डॉक्टरों के एक पैनल ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान जाना लग रहा है। वहीं देखिए दिल्ली में अचानक कार्डियक अरेस्ट से 2 लोगों की जानें चली गई। एक तो राम की भूमिका निभा रहा था, दूसरा फोन पर बहन से बातचीत कर रहा था। दिल धोखा नहीं देता, समय पर दिल की बात सुन लें, लक्षण दिखते ही इलाज करवाएं तो अचानक सांस नहीं टूटेगी। लेकिन कई बार लापरवाही भी सामने आती है और आजकल जो मामले आ रहे हैं वो बेहद ही चौंका रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। एक 52 साल का व्यक्ति पूर्वी दिल्ली के विश्वकर्मा नगर में रामलीला मंचन के दौरान राम का किरदार निभा रहा था और अचानक जान चली गई। वहीं दूसरा करीब 32 साल का एक युवक घर में बैठकर अपनी बहन से फोन पर बातचीत कर रहा था और उसे भी एकदम कार्डियक अरेस्ट आया और जान चली गई। और ये 15 साल का बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और अचानक गिर पड़ा और इसकी भी जान चली गई। और इससे पहले हमने आपको एक और अपडेट बताया था, चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया था। बस ड्राइवर ने पहले यात्रियों को बचाया और फिर बस की स्टीयरिंग पर भी उसने दम तोड़ दिया। बस को साइड में करके रोक दिया गया था। तो आजकल ऐसे मामले बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं जो बेहद ही हैरान कर रहे हैं और चौंका भी रहे हैं। वही देखिए आपके लोन की ईएमआई घटेगी या बढ़ेगी, 2 दिन बाद स्थितियां तय हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक सोमवार यानी आज 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष और आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास बुधवार 9 अक्टूबर को रेपो रेट पर फैसले की जानकारी देंगे और इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए उसके बारे में भी अपडेट दिया जाएगा। अनावरा एसबीआई बैंक में 10,000 पदों पर भर्ती का मौका, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर बैंक विचार कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक अपनी बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10,000 कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। यूपी प्रयागराज से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का लोगो लॉन्च कर दिया है। वेबसाइट और ऐप की भी लॉन्चिंग हो गई है। महाकुंभ के लोगो का उपयोग महाकुंभ की वेबसाइट और ऐप के साथ अन्य प्रचार माध्यमों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का अनावरण किया, साथ ही वेबसाइट और ऐप को भी लॉन्च कर दिया है। यानी कुंभ 2025 का लोगो जारी हो गया है। 25 करोड़ लोग गंगा स्नान करेंगे, 1 करोड़ को रोजगार मिलेगा, ऐसे अनुमान भी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2019 में अर्ध कुंभ का सफल आयोजन किया था और इसमें भी भारी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यूपी पहुंचे थे और इसकी चारों ओर जबरदस्त प्रशंसा भी हुई थी। आपको बता दें अगले वर्ष 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच पूर्ण महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। पिछले अर्ध कुंभ के दौरान 2019 में 25 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान का पुण्य लाभ कमाया था और इस बार अनुमान है कि 2025 के पूर्ण कुंभ में यह संख्या 25 करोड़ से अधिक हो सकती है। महाकुंभ के लिए यूपी पर्यटन निगम के 14 टूर पैकेज भी है। ठहरने, घूमने से लेकर गाइड और दर्शन की सुविधा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम ने धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए 14 तरह के टूर पैकेज तैयार किए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, ये भी बेहद ही हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली खबर है, दर्दनाक खबर है। वायुसेना का एयर शो देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंची थी। 5 लोगों की जानें चली गई, 30 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। चेन्नई में वायुसेना के एयर शो के दौरान अधिक भीड़ होने की वजह से 5 लोगों की जानें चली गई। दरअसल चेन्नई के मरीना बीच के पास रविवार को भारतीय वायुसेना के विमानों के एक एयर शो का आयोजन किया गया था और इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। चलिए इजराइल से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। बेरूत में इजराइल के कई बड़े हवाई हमले हुए हैं और अब तक हिजबुल्लाह के 400 लड़ाके ढेर हो चुके हैं। सफीदीन लापता है। इजराइल का खौफ देखिए, दुबई की एयरलाइंस में पेजर और वॉकी टॉकी पर बैन लगा दिया गया है। लेबनान में ब्लास्ट के बाद अब खौफ पैदा हो गया है। नेतन्याहू ने कहा कि 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं, हम ईरान पर हमला जरूर करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरानी हमले से खरोंच तक नहीं आई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल हमास जंग का 1 साल पूरा होने से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि हमारा देश 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने देश को हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हुती और इराक सीरिया के शिया मिलिटेंट्स के हमलों से बचा रहे हैं। दुश्मनों पर आपके प्रहार ने दुनिया को चौंका दिया। इजराइल
के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को शाबाशी दी है। वही देखिए खौफ में पूरा ईरान, अचानक सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। आज सुबह तक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इजराइल पर 180 से अधिक मिसाइलों से हमला करने के बाद से ईरान अब खौफ जता है, डर रहा है। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल सकता है और इसी बीच ईरान ने सभी उड़ानों को सोमवार सुबह तक के लिए रद्द कर दिया। 1 अक्टूबर को हमले के बाद से ईरान में उड़ानों का रद्द करने का सिलसिला जारी है। वही देखिए नेतन्याहू के कड़े तेवर के बाद अब फ्रांस से ढीला पड़ गया है। प्रतिबंध की बात करने वाले मैक्रों ने अब कहा कि इजराइल पक्का दोस्त है। इमैनुअल मैक्रों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। दरअसल मैक्रों का यह बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कड़े तेवर के दिखाने के बाद आया। इससे पहले एक वीडियो संदेश में मैक्रों ने गाजा के साथ साथ लेबनान में तत्काल युद्ध विराम की बात कही थी। वही देखिए भारत ने बांग्लादेश को पहले T20 मैच में हरा दिया, 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। भारत और बांग्लादेश की टीम पहले T20 मैच में आमने सामने थी और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत लिया है। भारत की सफलता के लिए यहाँ पर एक शानदार लाइक तो जरूर बनता है। और सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं मिली है। कहा कि लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग हो रही है। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरपंच को हटाना गंभीर मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत की सरपंच को पद से हटाने के केस को गंभीर मामला बताया है। बेंच ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खास करके तब जब यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए 27 सितंबर को कोर्ट ने कार्यकाल पूरा होने तक सरपंच की बहाली के आदेश दिए हैं। बेंच ने कहा कि यह क्लासिक मामला है। गांव वाले इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एक महिला सरपंच चुनी गई है और उन्हें उसके निर्देशों को मानना होगा। वही देखिए कोलकाता मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े हुए हैं। वही देखिए अग्निवीर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। 2026-27 में 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे और इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी। ये उन 25% से अलग है जो परमानेंट सेना ज्वाइन करेंगे। यानी अग्निवीरों के पहले लोट से 2026-27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42% को तो सरकारी नौकरियों में लिया जाएगा और ये संख्या उन 25% अग्निवीरों से अलग है जिन्हें सेना में समायोजित करना है। अमित शाह लेंगे नक्सल ऑपरेशन पर आज मीटिंग। मध्य प्रदेश, बिहार सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। नीट पेपर लीक में सीबीआई की तीसरी चार्जशीट, 21 आरोपी हैं। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुए, एमबीबीएस छात्रों ने सोल्व किया। अब तक 40 आरोपी। ये चार्जशीट पटना स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट में दाखिल हुई है। वही देखिए पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर एसआईडी का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट में लड़ी जाएगी कानूनी जंग। चीमा ने कहा पार्टी समर्थकों के बेवजह रद्द हुए नामांकन। शिरोमणि अकाली दल यानी एसआईडी ने पंजाब में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी अपने समर्थकों और नेताओं की मदद के लिए आगे आई है। पार्टी ने तय किया कि जिनके नामांकन धक्केशाही से रद्द किए गए ऐसे लोगों को अब मदद दिलाने के लिए पार्टी की तरफ से कानूनी लड़ाई तक लड़ी जाएगी और इसके लिए एक लीगल टीम का गठन भी हो गया है। पंजाब में पराली को लेकर नई योजना, मशीनरी की खरीद पर 80% तक सब्सिडी मिलेगी। सहकारी बैंक से लोन भी मिलेगा। यानी पंजाब में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने यह नई पहल की है। सरकार द्वारा किसानों से 50 से 80% सब्सिडी पर मशीनरी मुहैया करवाई जाएगी। सहकारी बैंकों से लोन भी मुहैया करवाया जाएगा। और चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में संस्कृत टीचर्स की भर्ती होगी। लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, 2 कोच के शीशे टूट गए। उत्तराखंड में साइबर अटैक पर सीएम धामी सख्त हो गए। विभागीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सोमवार तक सभी साइट से शुरू करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में साइबर अटैक हो जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है। वही देखिए कुणाल कामरा की बात पर हाइपर हुए ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल। देश में आकर कहा कुछ ऐसा कि खुद की बदनामी हो गई। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भावेश अग्रवाल इन दिनों कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की खराब कस्टमर सर्विस के चलते ग्राहकों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। ओला स्कूटर के ग्राहक तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने खराब स्कूटर को लेकर शिकायतें भी कर रहे हैं। ओला के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चली हुई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिक्कतें आ रही है, शिकायत हो रही है। टाटा मोटर्स ने टाटा पंच का स्पेशल CAMO एडिशन लॉन्च किया है। वही देखिए बड़ी खबर आ रही है असम को लेकर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार 6 अक्टूबर को एक नई सरकारी योजना के तहत 11वीं क्लास से PG तक की छात्राओं को मासिक वजीफे की पहली किस्त सौंपी है। सीएम शर्मा ने इस योजना की शुरुआत अगस्त में की थी। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को छोड़कर सभी लड़कियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो। स्कूली छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। PG में 2500 रुपए। पहली किस्त रिलीज हो गई है। असम से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए रविवार से ही रियलिटी शो बिग बॉस 18 का आगाज हो गया। इस शो का ग्रैंड प्रीमियर रविवार को रहा। मंगल पर मौजूद नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के पहिए में छेद हो गया। दाहिने वाले में खराबी की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर के पहिए में पहली बार छेद हुआ है। लगभग 12 साल
साल से लाल ग्रह पर मौजूद रोवर की तस्वीरें अभी हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी की है। ओपन एआई चैट जीपीटी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में कैनवास इंटरफेस नाम का नया अपडेट दिया है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने एक नया एआई टूल पेश किया है और इसका नाम कैनवास, जो सामान्य चैट जीपीटी से थोड़ा अलग काम करेगा। वहीं देखिए, देहरादून से आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए 15 नवंबर से हेली सेवा की शुरुआत होने वाली है। आगामी 15 नवंबर से भगवान शिव के निवास स्थान आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। बाजार में भारी गिरावट के बाद घट गया टॉप 9 कंपनियों का मार्केट कैप। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को भी ज्यादा नुकसान हुआ है, यानी पिछले हफ्ते शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई। निवेशकों को 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का सामना करना पड़ा और बाजार में आई इस भारी गिरावट की वजह से स्टॉक मार्केट में एम कैप भी घट गया। और दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर रेलवे ने त्योहारों के मौके पर दिल्ली से बिहार जाने वालों के लिए नई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली से दरभंगा जंक्शन के बीच फेस्टिव सीजन पर हफ्ते में 2 बार ट्रेन सेवा को शुरू कर दिया गया है। आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का एडमिशन कार्ड जारी हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन क्लर्क मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए। बैंकिंग जॉब से जुड़ा अपडेट है। ईवी सेल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सितंबर 2024 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और एसयूवी की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले 19 महीनों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी की बिक्री में सालाना 19% की गिरावट आई और 5,733 यूनिट बिकी। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ा अपडेट देखिए। भोपाल कलेक्टर ने शनिवार 5 अक्टूबर को गरबा और डांडिया के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोजन समितियों को आदेशित किया गया कि बिना पहचान पत्र के वे कार्यक्रम में प्रवेश न दें। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले नेताओं ने वादों की जड़ी लगाई है। फ्री स्कीम से रिझाने की होड़ मची हुई है। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया, जबकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र से 1.36 लाख करोड़ बकाया मिलने पर हर महिला को सालाना 3 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का दावा किया है। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। कृषि विभाग ने इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 और असिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए के गणित राशि भुगतान की तैयारी की जा रही है। दिल्ली से लौटे सीएम सुक्खू कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर्स को भी मिलेंगे पेंशन। डीए एरियर के संबंध में बैठक हो चुकी है। राजस्थान सफाई कर्मचारी के 23,000 से अधिक पदों पर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। 7 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 6 नवंबर 2024 तक जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। एंटी भू माफिया के अवैध कब्जों पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। जमीनों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर में मिलने वाला प्रसाद पूरी तरह शुद्ध 13 टेस्ट में पास हो गया है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाले लड्डू के प्रसाद की जांच की गई और जांच में पाया गया कि लड्डू पूरी तरह से शुद्ध है। लड्डू का प्रसाद खाद्य सुरक्षा नियमों के 13 मापदंडों पर खरा उतरा है, जिससे भक्तों में खुशी की लहर है। और बिहार से जुड़ी खबर देखिए। 15 अक्टूबर से शुरू होगी बालू खनन की प्रक्रिया। अवैध कारोबार के खिलाफ विभाग ने मास्टर प्लान बनाया है। बिहार सरकार ने नदियों से होने वाले अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। रात के समय होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए जिला पुलिस और टास्क फोर्स की मदद से नदियों में गश्त बढ़ाई जाएगी। 15 अक्टूबर से नदियों से एक बार फिर बालू खनन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं देखिए, सीएम योगी का बड़ा फैसला। महाकुंभ के दौरान इन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संतों की भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। सरकार उनकी हर आशा, अपेक्षा और जरूरत को पूरा करने का प्रयास करेगी। उत्तराखंड सरकार जल्द ही लॉन्च करने जा रही मेरी योजना ऐप। अब आपके हाथों में होगी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारियां। सीबीएसई 10th और 12th बोर्ड परीक्षाओं में 44 लाख स्टूडेंट्स भाग लेंगे। हुंडई कर रही क्रेटा के स्पेशल एडिशन को लाने की तैयारी। मौजूदा मॉडल से कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। और गाजियाबाद में 50,000 मकानों से वसूला जाएगा यूजर चार्ज। नगर पालिका परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में बेकाबू डेंगू, 24 घंटे में 123 नए मरीज सामने आए। पटना हॉटस्पॉट बन रहा है। इधर बेगूसराय और वैशाली में भी मामले बढ़ रहे हैं। और अमेरिका में अमूल द्वारा हाल ही में पेश किए गए दूध के बारे में बात करते हुए अपडेट है कि यह बेहद ही सफल रहा है। अब अमेरिका के लोगों को भी अमूल मिल्क मिलेगा। अब यूरोपीय बाजार में ये कंपनी उतरने जा रही है। और राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में अब पढ़ने वाले बच्चों का आधार कार्ड की तरह हर छात्र का 12 अंकों का अपार कार्ड बनाया जाएगा और इसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक परिलब्धियों समेत अन्य रिकॉर्ड का विवरण होगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तौर पर उपयोग किया जा सकेगा। ये कार्ड बेसिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बना जाएगा। और इस राज्य के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। दिवाली से पहले 10 किलो चावल और
2 किलो चीनी फ्री में दे रही सरकार। पांडिचेरी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। रंगासामी की सरकार ने दिवाली से पहले कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 10 किलो चावल और 2 किलो चीनी फ्री दिए जाने का फैसला लिया गया। वहीं असम से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का बड़ा कदम, लड़कियों को हर महीने दिए जाएंगे 1000 रुपए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाया है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप देने की योजना की शुरुआत की है, जिससे कि बच्चियां आत्मनिर्भर बन सके और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं जो छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएशन में है, उन्हें हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के लिए गुड न्यूज आ रही है, खुशखबरी है, जल्दी मिल सकती है 20% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को देखते हुए सरकारी डॉक्टरों को 20% एक्स्ट्रा प्रोत्साहन भत्ता देने पर विचार कर रही है। वहीं इस बार वृंदावन में होगी आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक। 24 से 26 अक्टूबर तक मंथन चलेगा। रेलवे भर्ती सेल आरआरसी उत्तर रेलवे ने एनआर अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने रेलवे आरआरसी एनआर भर्ती के लिए आवेदन किया था और रेलवे आरआरसी एनआर अप्रेंटिसशिप 2024 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट rrcnr.org पर जाकर देख सकते हैं। वहीं ओएनजीसी में अप्रेंटिसशिप के 2236 पदों पर भर्ती, आईआईटी पास और ग्रेजुएट्स के लिए मौका है। वहीं मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। बिहार में भी मानसून कमजोर होने की वजह से अब उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। कुछ इलाकों में 15 अक्टूबर तक मानसून की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। झारखंड में कुछ जिलों में बरसात देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर दिख सकता है। 11 अक्टूबर से मौसम में बदलाव आने लगेगा। छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन मौसम खराब रह सकता है। कुछ जिलों में बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, 2 दिन बरसात होने का अनुमान है। केरल के 3 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब चंडीगढ़ में भी मौसम में बदलाव हो गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्कुलेशन से बरसात की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। वही देखिए राजस्थान के उदयपुर से लेपर्ड को लेकर जो अपडेट है वो लगातार चल रहे हैं। इंसानों को ढूंढकर मारने वाला लेपर्ड सबसे खतरनाक है। 3 अटैक से ये अनुमान लग रहा है। हमलावर एक ही आदमखोर है। पकड़ने के लिए सेना की तरह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उदयपुर में 28 दिन से आतंक मचा रहा लेपर्ड इंसानों को ढूंढकर बार बार हमला कर रहा है। एक्सपर्ट ने ये चिंता जताई कि ऐसा लेपर्ड सबसे खतरनाक हो सकता है। 4 लेपर्ड पकड़ने के बाद भी शिकार की 3 घटनाएं हुई और कम से कम 5 बार हमले का प्रयास हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो ये लेपर्ड अब घूम रहा है वो आदमखोर है। बड़ी खबर देखिए, 26 नवंबर को संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाने की तैयारी। संविधान दिवस के 75 साल होने पर मोदी सरकार फैसला ले सकती है, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, पेपर लीक में ट्रेनी एसआई भाई बहन गिरफ्तार हो गए। भूपेंद्र सारण के भाई से 20 लाख में पर्चा खरीदा था। राजस्थान पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे। राजस्थान के सीकर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सालासर धाम में शरद पूर्णिमा पर भरने वाले लक्खी मेले में इस बार कई नवाचार नजर आएंगे। पहले 1 घंटे में केवल 1500 श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन इस बार 1 घंटे में 15000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, ऐसे अपडेट्स मिलेंगे। वहीं राजस्थान में 2 सप्ताह में डेंगू के 2200 नए मामले। हॉस्पिटल में वार्ड फुल, डॉक्टर, आरएएस अफसर, नर्सिंग की छात्रा तक जान गंवा चुके हैं। 21 अक्टूबर को होगा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। अब तक 14 एमओयू के प्रस्ताव आए हैं। 215 करोड़ का निवेश होगा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला, पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर 1 महीने की रोक लग गई है। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक छुट्टी नहीं ले पाएंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी मिल पाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, जेलों में सुधार का कानून लागू नहीं कर पाई सरकार, अब 1 जनवरी से लागू करने का फैसला। कैदियों की कुंडली के हिसाब से बैरक होंगे। वहीं एमपी गुना से जुड़ी खबर आ रही है, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी हो गई। युवक को टेलीग्राम पर लिंक से जोड़ा, सैलरी निकालने के लिए पैसे भरवाए। सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन देखा था और इसी से ये जुड़ा था और फिर ये बड़ा धोखा हो गया। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से देखिए, 14 अक्टूबर तक करा सकेंगे खरीफ फसल का रजिस्ट्रेशन। पहले 4 अक्टूबर तारीख तय थी। किसानों की सुविधा के लिए तारीख बढ़ गई है। एमपी जबलपुर से जुड़ा अपडेट देखिए, सरकार गुंडों की तरह जमीन से बेदखल नहीं कर सकती। जबलपुर हाई कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं देने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश से इंदौर से जुड़ा अपडेट आ रहा है, नई इमारतों का निर्माण होगा। इंदौर तहसील के 167 खतरनाक सरकारी स्कूलों को जल्दी गिराया जाएगा। वहीं कल हमने आपको एक अपडेट बताया था, डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी खबर बताई थी। आरआर कैट के साइंटिस्ट और उनकी पत्नी को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 71,33,000 रुपए की धोखाधड़ी वाला ये मामला है। फिलहाल इस मामले में अपडेट आ रहा है कि साइंटिस्ट का जो पैसा है वो 4 राज्यों के बैंक में ट्रांसफर हुआ है। फिलहाल जांच जारी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अलग अलग विभागों में काम करने वाले दिव्यांग अधिकारी और कर्मचारियों की पोस्टिंग और तबादले के लिए नीति बनाने का आदेश दिया है। वहीं आपको बताएं, अयोध्या में आज किसान सम्मेलन आयोजित होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल होंगे। 5000 किसानों के लगभग पहुंचने की उम्मीद है। यानी अयोध्या के अमानीगंज विकास खंड क्षेत्र में 7 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण किसान
किसान सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। वहीं देखिए HPV टीका लगाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। फर्स्ट फेज में पटना समेत 5 जिलों में शुरुआत। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की विधिवत शुरुआत हो गई है, यानी HPV टीका लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां निःशुल्क HPV टीका लगाने का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। वहीं बिहार टीचर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब पोर्टल से जनरेट पर्ची के बिना भी 3 महीने का वेतन मिलेगा। सोने चांदी के भाव बताते, लेकिन रविवार को छुट्टी रहती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल 7 अक्टूबर सोमवार के ग्रह नक्षत्र प्रीति और मानस योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को बिजनेस में अचानक फायदा होने के योग है। वृष राशि वालों के लोगों को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को खुश खबर मिल सकती है। वृश्चिक राशि के बिजनेसमैन में व्यस्तता रहेगी और नौकरी में काम कम होने से राहत मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। मकर राशि वालों के लिए भी ग्रहों की स्थितियां अच्छी बन रही हैं। रुका हुआ काम शुरू होने से इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तुला राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। इनके अलावा कन्या राशि वालों को बिजनेस में चुनौतियां मिल सकती हैं। जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी ना लें। बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट और हेडलाइंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके राज्य का नाम भी जरूर बताइए, ताकि आपके राज्य से जुड़ी खबरों को भी हम ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में शामिल करेंगे। और भी आपकी राय और प्रतिक्रिया सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, एक प्यारा बड़ा सा निवेदन भी है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, जान पहचान वालों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ना तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।